आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर 2B रिपोर्ट में डिफरेंस क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे क्वेरीज होते हैं जीएसटीआर 2A और 2B के रिलेटेड। सारे क्वेरीज एंड डाउट्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि 2A और 2B रिपोर्ट एप्लीकेबल किसके लिए है। तो देखो, जीएसटीआर 2A एंड 2B रिपोर्ट इज एप्लीकेबल 2A and 2B is applicable for buyer। देखो, जो बायर होता है बेसिकली उसके लिए ही एप्लीकेबल है, क्योंकि बायर को इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना होता है, तो इट इज एप्लीकेबल फॉर बायर एंड बायर टू एज रजिस्टर्ड एज रेगुलर। GSTR 2A 2B report is generally applicable for a buyer who is registered under GST as a regular dealer। तो यानी कि जब एक बायर रजिस्टर्ड है जीएसटी में और परचेज करते वक्त जो भी गुड्स या सर्विस परचेज किया है उस पर जीएसटी पे किया है, उस जीएसटी को क्लेम करने के लिए GSTR 2A 2B रिपोर्ट बेसिकली इंपॉर्टेंट होता है बायर के लिए। अगर वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना चाहता है तो इट इज एप्लीकेबल टू buyer that too as a registered under regular। अब 2A 2B report basically 2A 2B report is an auto generated report, is an auto generated report for buyer means registered as regular। So 2A 2B report is an auto-generated report for buyer based on GSTR 1 filed by supplier। So supplier भी GST में रजिस्टर्ड होगा एज अ रेगुलर डीलर, रजिस्टर्ड एज रेगुलर डीलर। तो बात यहां पे होती है बेसिकली बायर भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है और सप्लायर भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है एज अ रेगुलर डीलर। तो अब इसको चलिए समझने की कोशिश करते हैं। जीएसटीआर 2A एंड 2B इज एन ऑटो जनरेटेड रिपोर्ट फॉर बायर बेस्ड ऑन जीएसटीआर 1 फाइल्ड बाय सप्लायर। यानी कि जब तक सप्लायर जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करता है, जीएसटीआर 1 यानी कि सप्लायर का सेल्स, सप्लायर ने सेल किया, बायर के लिए वो परचेस है, तो परचेस पे जीएसटी अगर क्लेम करना है बायर को तो उसको ये देखना होगा कि क्या वो इनवॉइस 2A और 2B रिपोर्ट में अवेलेबल है या नहीं। और 2A 2B रिपोर्ट तभी जनरेट होती है जब सप्लायर जीएसटीआर 1 फाइल करता है। तो यहां तक क्लियर है 2A 2B रिपोर्ट जनरेट कैसे होती है और ये किसके लिए एप्लीकेबल है। अब चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, 2A और 2B में डिफरेंस क्या है। तो देखो 2A एंड 2B दोनों में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एन ऑटो जनरेटेड परचेज रिपोर्ट। तो फर्स्ट डिफरेंस ये है कि ऑटो जनरेटेड परचेज रिपोर्ट, सेम ये भी वही चीज है, 2B भी वही चीज है। इट इज एन ऑटो जनरेटेड परचेज रिपोर्ट ऑन सिस्टम पर जीएसटी पोर्टल। तो पहले पॉइंट में तो डिफरेंस नहीं है बिकॉज दोनों ही सेम है, लेकिन दूसरे पॉइंट से डिफरेंस समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। जीएसटीआर 2A रिपोर्ट वैरी मतलब चेंज होते रहता है, वो बेसिकली 2A रिपोर्ट चेंज होते रहता है। 2A रिपोर्ट वैरी मींस इट इज नॉट कांस्टेंट, ये फिक्स नहीं है, बेसिकली ये चेंज होते रहेगा। 2A रिपोर्ट हमेशा चेंज होते रहेगा। 2B रिपोर्ट इज अ स्टैटिस्टिक रिपोर्ट, इज अ फिक्स्ड और यू कैन से स्टैटिस्टिक। सो 2B रिपोर्ट इज अ फिक्स्ड रिपोर्ट, ये चेंज नहीं होगा, ये बेसिकली फिक्स्ड रहता है।
अगर किसी मंथ का एग्जांपल मान लो मार्च 2023 का अगर रिपोर्ट निकालना है तो टू बी रिपोर्ट आप चाहे 14 अप्रैल को निकालो या 15 अप्रैल को निकालो या 20 अप्रैल को निकालो, टू बी रिपोर्ट हमेशा सेम मिलेगा, कभी चेंज नहीं होगा। और वहीं पे अगर आप टू बी रिपोर्ट निकालोगे तो 14 अप्रैल को अलग रिपोर्ट जनरेट होगी, 15 अप्रैल को अलग रिपोर्ट जनरेट होगी, 18 को अलग रिपोर्ट जनरेट होगी। क्यों? थोड़ी देर में एग्जांपल के साथ समझेंगे। और थर्ड पॉइंट बेसिकली आता है, इट इज ओनली फॉर व्यू पर्पस। तो जीएसटीआर 2A जो है बेसिकली वो ओनली फॉर व्यू पर्पस के लिए, यानी कि सिर्फ व्यू करने के लिए, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है 3B रिटर्न फाइल करने में, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। पहले हुआ करता था बट विद द लेटेस्ट अमेंडमेंट जीएसटीआर 2A का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है 3B रिटर्न फाइल करने में। दिस इज जस्ट ओनली फॉर द व्यूइंग पर्पस। पॉइंट नंबर 3 अंडर 2B is used for GSTR 3B return। GSTR 2B रिपोर्ट यूज किया जाता है GSTR 3B रिटर्न फाइल करने के लिए। GSTR 3B में जो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हैं वो बेसिकली होता है GSTR 2B के बेस पे, GSTR 2B के बेस पे नहीं होता है। सो ये मेजर डिफरेंस है। पॉइंट नंबर 4, 2A can be generated at any point of time। देखो 2A रिपोर्ट आप कभी भी जनरेट कर सकते हो। आज अगर मान लीजिए 20 मार्च है तो मैं मार्च का रिपोर्ट आज भी जनरेट कर सकता हूं, किसी भी टाइम का रिपोर्ट कहीं भी जनरेट कर सकता हूं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 2A रिपोर्ट कैन बी जनरेटेड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। और यहीं पे 4th पॉइंट की बात करूं, 2B रिपोर्ट फॉर द मंथ कैन बी जनरेटेड ओनली आफ्टर 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ ओनली आफ्टर 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। यानी कि मान लीजिए फरवरी 2023 का अगर मैं 2B रिपोर्ट जनरेट करना चाहता हूं फरवरी 2023 का, तो मैं जनरेट कर पाऊंगा ऑन आफ्टर 13th मार्च 2023। उससे पहले मैं जनरेट नहीं कर सकता हूं। यानी कि अगर बोलो कि फरवरी 2023 का अगर मुझे जनरेट करना है 11 मार्च को नहीं जनरेट कर सकते, 12 मार्च को नहीं कर सकते, 13 मार्च को भी नहीं कर सकते, 14th मार्च को होगा, दैट इज आफ्टर 13th कट ऑफ डेट है। तो कट ऑफ डेट के बाद ही आप ये 2B रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं 13th के बाद, यानी कि 14th ऑफ द मंथ आप पिछले महीने का 2B रिपोर्ट आसानी से जनरेट कर सकते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस हो गया GSTR 2A और 2B। रिवाइज कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, ऑटो जनरेटेड, दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। 2A बेसिकली वो वैरी करता है टाइम के हिसाब से। आज 15 तारीख को रिपोर्ट अलग होगी, 16 को अलग होगी, 18 को अलग होगी, लेकिन 2B रिपोर्ट फिक्स होता है, वो टाइम से चेंज नहीं होता है। इट इज ओनली फॉर द व्यू पर्पस, ये सिर्फ देखने के लिए है, जस्ट व्यूइंग पर्पस के लिए होता है, इसका कोई पर्पस 3B रिटर्न में यूज नहीं होता है। और 2B इज यूज फॉर ITC कंप्यूटेशन इन GSTR 3B रिटर्न। आप GSTR 3B रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो उसमें ये यूज किया जाता है। 2B रिकंसाइल करना होता है आपको अपने परचेज रजिस्टर के साथ। 2A कैन बी जनरेटेड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, हम कभी भी जनरेट कर सकते हैं 2A, बट 2B हम अगले महीने की 13 तारीख के बाद ही जनरेट कर सकते हैं, उससे पहले जनरेट नहीं किया जा सकता है। तो ये तो हो गया डिफरेंस। अब एग्जांपल के साथ समझते हैं 2A रिपोर्ट और 2B रिपोर्ट जनरेट कैसे होगा। तो डिफरेंस यहां तक क्लियर है। अब एग्जांपल के साथ समझते हैं 2A और 2B में मेजर डिफरेंस कैसे आइडेंटिफाई करोगे और जनरेट कैसे होता है ये रिपोर्ट। 2A रिपोर्ट और 2B रिपोर्ट जनरेट कैसे होता है उसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। चलिए, ABC कंपनी एज अ बायर, ABC कंपनी मेड परचेज फॉर इनवर्ड सप्लाई, परचेज और इनवर्ड
सप्लाई फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। एबीसी कंपनी मेड परचेज फ्रॉम डिफरेंट सप्लायर for the month of April 2023 for April 2023। अब एग्जांपल हमने अप्रैल 2023 का लिया है, यानी कि अप्रैल 2023 में सारे ट्रांजेक्शन होने वाले हैं। तो ट्रांजेक्शन नंबर 1 यानी कि सप्लायर ए से कुछ परचेज किया है, इनवॉइस नंबर 1 10,000 प्लस 1800 जीएसटी। ये है सप्लायर ए से अप्रैल में ही परचेज किया है। दूसरा ट्रांजेक्शन है सप्लायर बी से इनवॉइस नंबर 2 10,000 प्लस 1800 जीएसटी। ये इनवॉइस नंबर 2 यानी कि परचेज नंबर 2 है। 1 2 3। अगेन सप्लायर सी इनवॉइस नंबर 3 10,000 प्लस 1800 जीएसटी। तो ये सप्लायर सी से भी परचेज किया है। पॉइंट नंबर 4 सप्लायर डी इनवॉइस नंबर 4 10,000 प्लस 1800 जीएसटी। तो ये 4 एग्जांपल को समझते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हम एक एग्जांपल और ऐड कर लेंगे। अब अप्रैल 2023 के अंदर ये 4 इनवॉइसेस आपके एबीसी कंपनी के परचेज रजिस्टर में अवेलेबल है। आप इसको कह सकते हो परचेज रजिस्टर, ये उनका परचेज रजिस्टर है। अब देखो यहां पे होता क्या है कि इनवॉइस नंबर 1 2 3 4 सप्लायर ए बी सी डी। अब अप्रैल का बेसिकली सारे के सारे सप्लायर क्या करेंगे, जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे। अप्रैल का ड्यू डेट है फाइल करने का बेसिकली 11th ऑफ मई, और अगर क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं तो उनके लिए है 13th ऑफ मई। तो 2 ड्यू डेट है, 11th ऑफ मई एंड 13th ऑफ द मई। अगर मंथली फाइल करते हैं तो वो 11 मई से पहले पहले रिटर्न फाइल करेंगे, अगर क्वार्टरली फाइल करते हो तो 13 मई से पहले पहले फाइल करेंगे। हम यहाँ पे नहीं श्योर है कि सप्लायर ए मंथली फाइल करेगा या क्वार्टरली फाइल करेगा। 13 में बेसिकली क्वार्टरली वो लोग आईएफएफ अपलोड करेंगे। अब ये आईएफएफ क्या होता है, क्यूआरएमपी स्कीम वाले वीडियो में है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लेना। तो अब मान लीजिए मंथली एग्जांपल लेते हैं, मंथली और क्वार्टरली कोई फाइल करता है तो मान लीजिए वो जीएसटीआर 1 नहीं, वो आईएफएफ इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी अपलोड करते हैं। चलिए अब एग्जांपल नंबर 1, इन्होंने जीएसटीआर 1 फाइल किया है 10th मई को। 10th मई को फाइल किया इन्होंने जीएसटीआर 1। दूसरे वाले पार्टी ने फाइल किया है, ये आईएफएफ फाइल करते हैं बेसिकली, इन्होंने आईएफएफ यानी कि इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी सिमिलर टू जीएसटीआर 1 इन्होंने फाइल किया है 13th मई को, जो कि अलाउड है, दे कैन फाइल इट। और पार्टी नंबर 3 ने बेसिकली R1 फाइल किया है 15th ऑफ मई को, और इन्होंने R1 अभी तक फाइल नहीं किया है, नॉट फाइल। अब 4 पार्टी है, 1 2 3 4, चारों पार्टी ने R1 यानी कि मंथली फाइल करते हैं, 10 मई को फाइल कर दिया, ठीक है। आईएफएफ फाइल करते हैं 13 मई को फाइल कर दिया, जो कि ठीक है। 15th मई को ये इन्होंने थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्योंकि यहां पर बात आती है आफ्टर ड्यू डेट। आफ्टर ड्यू डेट कट ऑफ डेट बेसिकली जीएसटीआर 2B रिपोर्ट जनरेट होता है टिल 13th, इन्होंने फाइल किया है आफ्टर 13th। अब मान लीजिए करंट डेट, टुडेज डेट, आप जीएसटीआर 3B फाइल करना चाहते हो अप्रैल का, और टुडेज डेट इज 18th मई। आज 18 मई की डेट में हूं, टुडेज डेट इज 18th मई 2023। आप अप्रैल 2023 का जीएसटीआर 3B फाइल करना चाहते हो, उससे पहले आप रिकंसाइल करोगे, अपने 2B रिपोर्ट को रिकंसाइल करोगे। तो आपने रिकंसिलिएशन में ये पता लगाया कि एक पार्टी ने 10 तारीख को फाइल किया, 10 मई को, 13 मई को, 15 मई को, और इन्होंने फाइल ही नहीं किया अभी तक का। अब होगा क्या, अब देखो यहाँ पे
बात आती है टू वे और टू बी की, टू वे और टू बी। तो क्या ये आज अगर 18 मई है, याद रखना 18 मई आज के डेट पे, जब 18 मई को आप जीएसटीआर टू वे रिपोर्ट जनरेट करोगे और टू बी रिपोर्ट जनरेट करोगे तो डिफरेंस कैसे नजर आएगा? आपको तो आईटीसी लेना है टू बी रिपोर्ट से, आईटीसी इसी से मिलेगी, टू वे से नहीं मिलेगा। लेकिन देखो समझो टू वे रिपोर्ट कैसे जनरेट होता है, टू बी कैसे जनरेट होगा। अब इन्होंने फाइल किया है 10 मई को, तो ये इनवॉइस मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, ये इनवॉइस यहाँ पे दिखेगा मुझे, और ये इनवॉइस मुझे यहाँ पे भी दिखेगा, क्योंकि बिफोर फाइल किया इन्होंने, पहले फाइल कर दिया है, टू बी कट ऑफ डेट से पहले फाइल कर दिया है। इन्होंने भी फाइल किया 13 मई को, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई देगा टू वे रिपोर्ट में, ये भी दिखाई देगा मुझे टू बी रिपोर्ट में, बिकॉज कट ऑफ डेट है 13। ठीक है, तो टू बी का कट ऑफ डेट होगा 13, तो 13 के बाद ही जनरेट होगा, यानी कि ये इनवॉइस उसमें इंक्लूडेड रहेगा। अब आज 18 में है, पार्टी ने फाइल किया है 15 को, तो ये मेरे टू वे रिपोर्ट में दिखाई देगा आज के दिन, आज का डेट है 18 में, तो आज के दिन ये मेरे इनवॉइस 2A में दिखाई देगा, बट 2B में नहीं दिखाई देगा। मैंने बताया था कि टू वे रिपोर्ट वैरी होते रहता है, जैसे जैसे सप्लाई इनवॉइस ऐड करते जाएगा, फाइल करते जाएगा, टू वे रिपोर्ट आपका चेंज होते रहता है। लेकिन टू वे रिपोर्ट एक बार जनरेट हो गया वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि 14 को ही जनरेट हो जाता है। पार्टी ने फाइल किया 15 को, तो ये इनवॉइस 2B में नहीं दिखाई देगा करंट मंथ, या अगले महीने दिखाई देगा मई के जीएसटीआर 2B जो कि जनरेट होगा जून में। तो ये करंट मंथ में यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, यानी कि इसका आईटीसी आप नहीं दे सकते हो, इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। 1800 रुपीज ऑफ जीएसटी आईटीसी यू कैन नॉट क्लेम इन द करंट मंथ पीरियड, यू हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट पीरियड। और इन्होंने तो फाइल ही नहीं किया है, ये पार्टी ने अभी तक तो फाइल ही नहीं किया है, नॉट फाइल। ठीक है, अगर ये फाइल ही नहीं है तो ना ये यहाँ पे दिखाई देगा, ना ये यहाँ पे दिखाई देगा, ये मुझे कहीं पे भी दिखाई नहीं देगा। तो अब बात आती है कि टू बी रिपोर्ट जनरेट कैसे हुआ। टू बी रिपोर्ट जनरेट होता है वही इनवॉइसेस जो ऑन और बिफोर कट ऑफ डेट ड्यू डेट फाइल हुए हैं। तो ये बिफोर कट ऑफ एंड ड्यू डेट फाइल है, तो ये दोनों रिपोर्ट मेरे इनवॉइसेस में दिख जाएंगे टू बी रिपोर्ट में। और ये आफ्टर है तो नहीं दिखेगा, ये भी आफ्टर है, आफ्टर ये तो फाइल ही नहीं है तो दिखने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। जब ये फाइल करेंगे अकॉर्डिंगली वो अगले और सब्सिक्वेंट टू बी रिपोर्ट में दिखाई देगी। तो ये है डिफरेंस टू वे और टू बी। तो अब देखो इसका मैं आईटीसी ले सकता हूं करंट मंथ में, इसका आईटीसी मिलेगा, इसका नहीं मिलेगा, इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। सो टू वे टू बी कहता है, आपका परचेज रजिस्टर कहता है कि आपके पास 5400 आईटीसी है, आपका परचेज रजिस्टर कहता है आपका 5400 आईटीसी है। टू वे कहता है कि आपके पास ये 7200 आईटीसी है, बिकॉज 4 परचेज है ना। आपका परचेज रजिस्टर कहता है 7200 का आईटीसी है, और टू वे रिपोर्ट कहता है कि आपके पास 5400 का आईटीसी है, क्योंकि 1 2 3 इनवॉइस दिख रहे हैं आपके। टू वे कहता है 5400 आईटीसी है, और यहीं पे टू बी कहता है कि नहीं नहीं रुको जरा सबर करो। टू बी रिपोर्ट बोलता है सबर करो, आपका इतना नहीं, आपका सिर्फ 18 + 18 3600 का आईटीसी है, यानी कि यही आईटीसी आप अपने फ्रीबी रिटर्न में लोगे। इससे ज्यादा लिया तो पेनल्टी और इंटरेस्ट 100% आएगा। सो ये है जीएसटीआर टू वे और टू बी रिपोर्ट में डिफरेंस होता क्या है। आई होप सो आपको समझ में आ गया रहेगा। अगर कोई डाउट रहेगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में आपके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल है वहां पे क्वेरीज सेंड कीजिए। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है कर सकते हो, अच्छा लगा तो फॉरवर्ड करो। लेकिन हाँ, इसी तरह से आपको और भी सारे के सारे वीडियोस मिलेंगे, जैसे QRLB स्कीम क्या होता है, GSTR 1 क्या होती है, बहुत सारे ऐसे वीडियोस हमारे वीडियोस के सेक्शन में अवेलेबल है। प्लीज गो एंड चेक आउट। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।